जय हिंद प्यारे साथियों, मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं सुशांत रावत आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस का टेंडर पास हो चुका है। अब आप लोगों को किसी भी वक्त नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, उनके पास आज भी मौका है। वो अगर आज से भी पढ़ना स्टार्ट करें तो इस एग्ज़ाम को आराम से निकाल सकते हैं। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे तो देखो उनका सिलेक्शन तो होना ही होना है। और तो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जैसे ही आप लोगों का यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद हमारी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी। ठीक है, जल्दी से जल्दी हम कोर्स को भी कंप्लीट करेंगे और जल्दी से जल्दी हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूपी जेल वार्डन में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को। क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम लगाएंगे ना तो हमें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता लगेगा, जो कि हमें पता लगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम का पैटर्न ही हमें पता लग गया तो फिर एग्ज़ाम क्रैक करना कौन सी बड़ी बात है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए साथियों इन क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है निंदा का विलोम शब्द है। तो साथियों निंदा का विलोम शब्द होता है स्तुति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्तुति। बाकी के ऑप्शनों के भी हम विलोम शब्द देख लेते हैं। राग का विलोम शब्द क्या होता है? विराग। द्वेष का विलोम शब्द क्या होता है? सद्भावना। और सम्मान का विलोम शब्द क्या होता है? तो वो होता है साथियों अपमान। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, इनमें यह भाषा शामिल नहीं है। तो साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। उनमें से 3 भाषा हैं, एक है मैथिली, एक है बोडो और एक है मणिपुरी। बस इनमें से एक ही ऐसी भाषा है जिसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है, वो है भोजपुरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भोजपुरी। भोजपुरी भाषा को भी संवैधानिक दर्जा देने की बात चल रही है। ये भाषा हमारी पूर्वांचल में बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है, इन सब जगहों पर भोजपुरी भाषा बोली जाती है। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? तो साथियों जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसको हम कहते हैं कर्म। ऑप्शन सी कर्म। कर्म की कारक विभक्ति क्या होती है? तो साथियों इसकी कारक विभक्ति होती है को। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। अब साथियों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। तो साथियों अपादान कारक कब प्रयुक्त होता है? जब कोई चीज अलग हो रही हो या कोई अलगाव की बात हो रही हो। तो इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। को बस इतना देखना है कि किस वाक्यांश में अलगाव की बात हो रही है या अलग होने की बात हो रही है। देखो हमारा पहला ऑप्शन है श्याम का घर। तो देखो इसमें तो अलगाव की बात नहीं हो रही है, ये तो हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही हम देख लेते हैं ऑप्शन सी को, कुर्सी के नीचे। ठीक है, कुर्सी के नीचे, इसमें भी अलगाव की बात नहीं हो रही है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। ऐसे ही हम देख लेते हैं ऑप्शन बी को, पेड़ से गिर पड़ा। देखो इसमें अलगाव की बात हो रही है, ठीक है, अलग होने की बात हो रही है। पेड़ से गिरा, पेड़ से अक्सर क्या गिरता है? ठीक है, पत्ते ही तो गिरते हैं, टहनी तो गिरती है। तो उनको जोड़ा जा सकता है? उनको नहीं जोड़ा जा सकता है। जो चीज़ एक बार अलग हो गई हमेशा के लिए उसमें साथियों अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पेड़ से गिर पड़ा। ठीक है, कुछ बच्चों का डाउट होगा कि सर ऑप्शन डी भी तो हो सकता है, आरी से काटो। काटने की बात हो रही है, मतलब अलग करने की बात हो रही है। ऐसा नहीं है, आरी से काटो की बात हो रही है। ठीक है, ना कि कोई चीज़ काट दी गई है, ना कि कोई चीज़ काट के अलग कर दी गई है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी पेड़ से गिर पड़ा। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो साथियों हमें 4 वाक्य दे रखे हैं, इनमें से 3 वाक्य बिल्कुल गलत है और 1 बिल्कुल सही है। जो सही है हमें उसी को पहचानना है। तो इनको पहचानते कैसे हैं ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। जो चीज़ चारों में कॉमन हो उसको आप हटा दीजिए। जैसे देखो इन चारों में क्या कॉमन है, मैं रविवार, मैं रविवार, मैं रविवार और मैं रविवार। ठीक है, ये चीज़ इसमें कॉमन है तो इसको हमने हटा दिया। ऐसे ही आऊँगा, आऊँगा, आऊँगा और आऊँगा, ये भी इसमें कॉमन है। ठीक है, तो इसको भी हम हटा दें। अब देखो इसको करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। रविवार के साथ पहली बात तो दिन नहीं आता है। ठीक है, क्या नहीं आता है, दिन नहीं आता है। तो हमें देखना है कि दिन कौन से ऑप्शनों में आ रहा है रविवार के साथ। तो देखो एक तो ऑप्शन ए में आ रहा है और एक ऑप्शन डी में आ रहा है। तो ये दोनों तो हमारे गलत हो गए। अब बचे हमारे पास ऑप्शन बी और सी। तो देखो ऑप्शन बी क्या कह रहा है, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। और ऑप्शन सी क्या कह रहा है, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। तो साथियों तुम्हारे घर नहीं होगा, तुम्हारे घर होगा। ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे आ गया, ये गलत है। तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो गया। अब हमारा कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब साथियों हम देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। देखो 17वां क्वेश्चन बिल्कुल 16वें क्वेश्चन की तरह है। तो इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है। तो साथियों हमें एक वाक्यांश दे रखा है विरोधी पक्ष का। देखो वाक्यांश क्या होता है, एक वाक्य का अंश, मतलब एक वाक्य का छोटा सा हिस्सा, उसको हम बोलते हैं वाक्यांश। ठीक है, तो देखो इस विरोधी पक्ष का, इसके लिए एक सार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा, विपक्षी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी विपक्षी। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। वधु उत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है। तो साथियों वधु उत्सव का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, वधु प्लस उत्सव। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वधु प्लस उत्सव। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। तो साथियों हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन 4 ऑप्शनों में से 3 संधि विच्छेद बिल्कुल सही हैं, एक संधि विच्छेद गलत है। उसी संधि विच्छेद को हमें पहचानना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इनको देख लेते हैं। ऑप्शन ए महाभोज। तो देखो महा प्लस भोज, महाभोज का एक संधि विच्छेद है। ठीक है, तो ये सही है। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने हमसे गलत उदाहरण पूछा है। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन बी पौ प्लस अक। पौ प्लस अक किसका संधि विच्छेद होता है। तो साथियों ये होता है पावक का। किसका होता है, पावक का संधि विच्छेद होता है। ठीक है, तो ये भी सही है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही देख लेते हैं ऑप्शन सी को, नौ प्लस एक। नौ प्लस एक किसका संधि विच्छेद होता है। तो साथियों ये होता है नाविक का। किसका होता है, नाविक का संधि विच्छेद होता है। ये भी हमारा सही संधि विच्छेद है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब साथियों बचा ऑप्शन डी, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्योंकि परोपकार का संधि विच्छेद क्या होता है, पर प्लस उपकार। क्या होता है साथियों, पर प्लस उपकार। यह हमारा एकदम गलत उदाहरण है, इसलिए ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। साथियों आज की क्लास में बस इतना ही। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज आपकी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी और आपकी थ्योरी की क्लास भी जल्दी से जल्दी आ जाएगी। और साथियों मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो फ़ोन को ज़्यादा ना चलाएं, बहुत ही कम चलाएं, बहुत ही कम यूज़ करें। क्योंकि अगर हम फ़ोन चलाने बैठ जाते हैं तो हमारा टाइम बहुत बर्बाद होता है। हमारा टाइम इस समय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग उस समय को मोबाइल चलाने में नहीं, उस समय को किताबों में दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लगाइए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा।
तो साथियों मिलते हैं एक नई क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।